जय जिनेंद्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। पिछले वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे थे। हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं, मिलते हैं हमें, उसका सुख मिलता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन पाप कर्म जो होते हैं उसे हम दूर करने के लिए अलग अलग लोगों के हम चक्कर लगाते रहते हैं। उसकी एक बात ज्योतिषियों की हमने की, तो एक उदाहरण के साथ भी बात की। ग्रह दोष वगैरह बताते रहते हैं। तो 9 ग्रह होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सही है, सटीक है। यदि गणित करने वाले ज्योतिषी सही हो, समझदार हो और अच्छी तरह से कर सके तो सटीक है। अच्छी या बुरी घटना को आगे वो बता सकते, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। ये बात सही है, मिटा नहीं सकते किसी भी हालत में। जैसे भगवान राम क्या की जीवनी तो आप अच्छी तरह से सब जानते हैं। अच्छी तरह से वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ वगैरह बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उस समय। तो उन्होंने मुहूर्त निकाला अच्छा कि कल सुबह राज्याभिषेक करेंगे भगवान राम का, और रात को कई ने प्रोग्राम बदल दिया और उनको सुबह राज्याभिषेक की जगह वनवास पे जाना पड़ा। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं? इतने कम से कम 10-15 हजार साल पहले की बात है ये। उस समय तो चौथे आरे की बात है, सतयुग की बात है। मतलब कितने ज्ञानी वो रहे होंगे, कितना कैलकुलेशन करके उन्होंने उनका राज्य तिलक का मुहूर्त निकाला होगा, कितने बड़े ज्योतिषी अच्छे जानकार रहे होंगे। और सुबह उनको राज्याभिषेक की जगह वनवास जाना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या उन्होंने जो मुहूर्त निकाला ऐसे विशिष्ट, अति विशिष्ट ऋषि मुनियों ने, वो गलत था? उसको गलत भी नहीं कह सकते। सही था, सही भी नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं था कि यार वो गलत कैसे हो सकते इतने बड़े ऋषि मुनि, और सही इसलिए नहीं कह सकते कि जो उन्होंने निकाला वो काम हुआ नहीं, राज्याभिषेक नहीं हुआ और उनको वनवास जाना पड़ा। ये घटना आप जानते हैं, अच्छी तरह से जाना पड़ा ना। यानी कि अब आज की तारीख में जितने भी ज्योतिषी हैं, बड़े से बड़े, वो जो मुहूर्त निकालते हैं, वो जो बातें बताते हैं, उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं? वो सारे अपने अपने अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन एक एक सेकंड में ध्यान से सुनना बात को, ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना। मिनट तक तो ज्योतिषी समय को पकड़ते हैं, शायद सेकंड तक भी पकड़ते होंगे, सेकंड तक भी पकड़ते होंगे, मुझे नहीं पता, मेरा विषय नहीं है। लेकिन सेकंड से भी कम सेकंड को भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना। उसके भी तो, उस सेकंड के जितना डिवाइड करें हम, जितना कर सकते हैं उतना किया, और जो समय की एक इकाई आई, भाग आया, उसको मनुष्य एक लिमिट तक उसका डिवाइडेशन कर सकता है, अलग कर सकता है। उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो उसको और समय को कम नहीं कर सकता। सबसे कम से कम समय का जो भाग है, इकाई है, उसको समय ही कहते हैं। और उसे सिर्फ अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष भी लगभग नहीं कर सकते। वो सिर्फ केवल ज्ञानी ही
उसे देख सकते हैं। उस समय को एक पुद्गल एक परमाणु दूसरे परमाणु को लांघता है, उतने समय में जो समय लगता है उसे एक समय कहते हैं। उस एक समय के अंदर इतना सूक्ष्म इकाई है, कालखंड का जो भाग है समय, इतनी सूक्ष्म इकाई है कि उससे उसका भाग और आगे नहीं हो सकता। और वैसी कालखंड की इकाई को तो ज्योतिषी आज नहीं पकड़ सकते, सिर्फ केवल ज्ञानी ही उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं और पकड़ सकते हैं। तो उतने समय के अंदर भी नक्षत्र, सारे ज्योतिषी भाई मेरे ध्यान देना इस बात पर, उतने कालखंड के समय के अंदर भी नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना, ग्रह दशा चेंज हो जाती है। उतने काल को तो आप पकड़ ही नहीं सकते। और अब उसका वो चेंज हो गई तो फिर आप जो गणित कर रहे हैं वह सही भी हो सकता है यदि आपने सही पकड़ा है तो, और गलत भी हो सकता है। तो हम ऐसी विद्या के भरोसे रहकर जो हमें हमारे भविष्य बता तो सकती है कि ये गलत होगा आपके लिए, लेकिन उस गलत को सही करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। जो बताया जाता है वो सिर्फ एक प्रलोभन है, समय निकालने की एक प्रक्रिया है कि कुछ समय निकल जाए, 6-12 महीना 2 साल निकल जाए। उनको पता है कि ये 2 साल के बाद ये ग्रह या 6 महीने बाद ये ग्रह आएगा तो इनके जीवन में कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे पता है तो कि इतना समय आप निकाल दो, और वो आने के बाद कुछ ठीक हो भी जाता है, समय परिवर्तन होता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं यार मैं तो इनके पास गया था और मेरा ये काम हो गया। तो ऐसे ये चलता रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्रह दशा है, कहते हैं शनि महाराज लगे हुए, आपको राहु केतु लगे हुए, उनका दोष चल रहा है, उनका 7.5 चल रही, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे भाई, वो ग्रह हमें दुख नहीं देते, हमारे कर्म हमें दुख देते। ग्रह तो एक निमित्त है, निमित्त कंप्लीट निर्दोष है। नियम क्या है? सारे निमित्त, सारे के सारे निमित्त कंप्लीट निर्दोष है। ये नियम है, ये सिद्धांत है। ये भगवान महावीर स्वामी, हमारे आदिनाथ भगवान से लगाकर भगवान महावीर स्वामी सारे केवली देखे गए कि निमित्त कंप्लीट निर्दोष है। ग्वाले को भगवान महावीर स्वामी ने निर्दोष देखा, कानों में बरू कूट दिए तो भी। चंद्र कौशिक सर्प को निर्दोष देखा, पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को निर्दोष देखा, तभी जाके उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वो कह के गए सारे निर्दोष है। फिर हम किसी को दोषित कैसे मान सकते हैं? फिर वो मानव हो, हमें दुख देने में, देव हो, दानव हो, मानव हो या जनावर हो, जानवर हो, कोई भी हो, जीव हो या निर्जीव हो, कोई भी हो, उसको हम दोषित कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो ग्रह हमें दोष नहीं देते, दुख नहीं देते, उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं। जब जन्म होता है, जो ग्रह नक्षत्र आकाश में होते हैं तो वैसे निकलते हैं, तो उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं। उनका भाव नहीं है हमें दुख देना, तकलीफ देना, वो तो निमित्त है। दुख तो हमारे ही कर्मों के उदय के कारण, हमारे ही पाप कर्मों के उदय के कारण, हमारे ही प्रारब्ध के कारण हमें मिलता है किसी भी निमित्त से। ये बात अच्छी तरह समझ लो भाई, मेरे भाई और बहनों, अच्छी तरह समझ लो। कोई दुख सुख देने वाला नहीं है। कहते न कि सुख दुख कौन देत है, देत कर्म जकजोर। सुख दुख कौन देत है, देत कौन देते, कौन देने वाला है? कोई नहीं। देत देने वाला कौन है? कर्म जकजोर, कर्म ही हमें जगजोर देता है। सुख दुख कौन देत है, देत कर्म जगजोर। उलझत और सुलझत आप ही ध्वजा पवन के जोर। ध्वजा जो होती है मंदिर के ऊपर, वो पवन के हिसाब से उलझ भी जाती है और पवन के हिसाब से सुलझ भी जाती है। यानी कि दुख और सुख
सिर्फ हमारे कर्म के अनुसार ही होते हैं। निमित्त कोई भी हो वो कंप्लीट निर्दोष है। दुख आया है तो कर्मों का है, और सुख आएगा तो भी आप कर्मों का, यानी कि उलझ भी जाएंगे और सुलझ भी जाएंगे हम हमारे कर्मों के अनुसार ही। कोई इसमें निमित्त नहीं, अरे देने वाला नहीं है। और दुख यदि नए सिरे से हमें नहीं चाहिए तो इन ग्रहों को दोषित न मानते हुए, सारे 9 ग्रहों को हमें दोषित नहीं मानना है किसी को, वो कंप्लीट निर्दोष है। दोष किसका है? हमारा। और कौन से ग्रह हमें नड़ते हैं, कौन से ग्रह हमारे बाधक बनते हैं? आग्रह, पूर्वाग्रह। हम किसी बात का आग्रह करते हैं ना, पूर्वाग्रह, पूर्व में सुनी हुई बातों का आग्रह लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं। पूर्वाग्रह, आग्रह, हठाग्रह, कदाग्रह, सत्याग्रह, मिथ्याग्रह, ये सारे जो ग्रह हैं ना, हठाग्रह वगैरह, ये जो ग्रह है ना, ये हमें बाधक बनते हैं, नड़ते हैं हमें, ये बाधक बनते। यदि इनमें से हम निराग्रही हो जाएं, आग्रह से, हठाग्रह से, निराग्रही यानी कि किसी तरह का कोई आग्रह नहीं, निराग्रही हो जाए हम, आग्रह से हम कंप्लीट निराग्रही हो जाए, हठाग्रह से हम कंप्लीट निराग्रही हो जाए, पूर्वाग्रह से हम कंप्लीट निराग्रही हो जाए, सत्याग्रह से हम कंप्लीट निराग्रही हो जाए, तो ये जो ऊपर के जो ग्रह है 9, वो हमें कभी भी दर्द दुख दे ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। भूल हमने की, गुनाह हमने किया, गलती हमने की, पुलिस आके हमें पकड़कर जेल में डालते हैं, तो पुलिस वाले का क्या दोष? भूल तो हमारी है। उतने भी थे बेचारे, उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी बजाएंगे वो, तो उनका क्या दोष? राइट? इसी तरह हमारे जो कर्म है, हम उसे बदलना चाहते हैं, नहीं बदल सकते। बदलना चाहते हैं तो इस भव के कर्म ही हम बदल सकते हैं। पूर्व भव के कर्मों को, हम निकाचित कर्मों को किसी भी हालत में नहीं बदल सकते ज्योतिष के द्वारा। फिर लेते हैं वास्तुशास्त्री को कि ये वास्तुशास्त्री को बुलाया। वास्तुशास्त्री को बुलाएंगे कब? जब हमारे घर में तकलीफ होगी, घर में क्लेश होगा, हमारा बिजनेस सही नहीं चलेगा, नुकसान होगा, पैसे पाने की तकलीफ होगी, तब हम वास्तुशास्त्री, ज्योतिष शास्त्र को, यंत्र मंत्र तंत्र को वगैरह, साधु संतों को या योगियों को, त्यागी तपस्वियों के चरणों में जाएंगे, हमारा दुख बताएंगे और वो हमें जो भी उपाय बताएंगे उसके अनुसार हम चलते जाएंगे। वास्तुशास्त्री को बुलाया तो उसने बोला घर में घर दुकान, घर दुकान, ऑफिस, गोदाम सब बता दिए, फैक्ट्री वगैरह सब बता दिए, और सब जगह उसने बहुत लंबा ना करके मैं शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। बताने के बाद ये तोड़ो, ये इधर हटाओ, ये रूम यहाँ निकालो, ये घर इधर, अरे ये किचन इधर लो, ये वॉशरूम इधर लो, ये करो वो करो, ये यहाँ से हटाओ, इसको दूर करो, ये मशीन दूर ले लो करो। ये सब करने में उसने 5, 25, 50 लाख का खर्चा बता दिया, करोड़ का। ऐसे ही तो पहले से पैसे से हम दुखी हो रहे हैं, फिर भी उनके कहने से और पैसा ला के ब्याज पर वो सब करवाया। वो करवाने के बाद भी 99.99% की बात कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि हमारे कर्म निकाचित है, वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, भुगते बिना कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई रास्ता होता, समझिए बात को आप, कर्मों से, पाप कर्मों से
निकाचित कर्मों से मुक्त होने का कोई रास्ता होता तो भगवान महावीर स्वामी अपने कानों में किले जो कूट रहे थे वो ज्योतिष शास्त्र का या वास्तु शास्त्री का, कोई यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा ले सकते थे ना, क्यों नहीं लिया उन्होंने? भगवान पार्श्वनाथ ने जो कमठ उनको उपसर्ग दे रहा था, दुख दे रहा था, दर्द दे रहा था, वो भी तो ले सकते हैं ना सहारा। नहीं लिया ना उन्होंने। उनको पता था कि जो कर्म हमारे है उसको बदला नहीं जा सकता। पूर्व भव के जो कर्म है उसे बदल नहीं सकते, उसे भुगतना ही पड़ेगा। और भगवान पार्श्वनाथ ने और भगवान महावीर स्वामी ने अपने सारे कर्म भुगते और भुगत कर अंदर समता रखी, संभाव रखा, संयम रखा। क्यों रखा? समाधान पूर्वक रखा। समाधान पूर्वक। समाधान क्यों रहा उन्हें? कि मेरे ही पूर्व भव के कर्म है, उसकी प्रतिक्रिया रूप मुझे ये कानों में बरू डाल रहे हैं, ग्वाला कूट रहे हैं, चंद्र को सिर्फ दंड दे रहा है, संगम देव मारणांतिक कष्ट दे रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, पत्थर मार रहे, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो सब उनको पता था, इसलिए उनको समता रही, संभाव रहा और समाधान पूर्वक उन्होंने सहन किया उसे, समाधान पूर्वक। इसलिए आप हम हमारे कर्मों को, पापों को दूर करने के लिए इधर उधर अलग अलग जगह जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र की बात की, वास्तु शास्त्र की बात की, फिर कोई टेरो कार्ड को दिखाते हैं। टेरो कार्ड जो होते हैं ना, फेंग सुई, ये रखो इधर, ये रखो, ये कछुआ रखो, ये पिरामिड रखो, ये उधर, ये करो, वो करो, ये करो, उसमें हजारों रुपए का खर्चा हो जाता है, आना जाना हो जाता है। यदि निकाचित कर्म है जिसको भुगतना ही है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई दूर नहीं कर सकते। यदि हो सकते तो हमारे तीर्थंकरों ने क्यों नहीं किए? ये प्रश्न है आपसे। ये हो सकते तो हमारे तीर्थंकरों ने क्यों नहीं किए? ये प्रश्न है आपसे, इसका उत्तर आप दीजिए। इसी सब्जेक्ट को और आगे दूसरे वीडियो में लेते हैं। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो आप लाखों करोड़ों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।